मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी मसाले वाला शादियों वाला कोरमा, जो कि शादियों में जो कोरमा बनाते हैं होममेड स्पाइसेस से, वही कोरमा जो है जिसको हम बादामी कोरमा भी कहते हैं। तो चलिए फिर आपसे वो सेम रेसिपी मैं शेयर करती हूँ किस तरीके से शादियों में बावर्ची जो है वो देग वाले कोरमे रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो उसका जो स्पेशल मसाला जो होता है, जो ज़रूरी है, जो 5 मसाले होते हैं, उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर आगे की रेसिपी आपको तब बताऊँगी। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने लिया है 14 बादाम, 14 बादाम मैंने लिए हैं, जिसे नीम गर्म पानी में मैंने डाल के इसे पिल ऑफ कर लिया था। ग्राइंडर में इसको मैं ऐड कर देती हूँ। 14 आलमंड्स जो है ये मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के खसखस ये इसमें जाएगा। साथ ही इसमें नारियल का जो पिसा हुआ पाउडर होता है, ये 1 खाने का चम्मच भरकर ये ऐड कर देती हूँ। 1 खाने का चम्मच भरकर जो खरबूजे का की बीजें होती हैं सूखी हुई, जिसको हम 4 मगज़ भी कहते हैं, ये जो है इसको खरबूजे के मार्केट में अवेलेबल आसानी से पंसारी की दुकान में मिल जाता है। तो 1 खाने का चम्मच भर के ये ऐड करूँगी। इसे किसी भी ग्रोसरी शॉप में आप बोले तो वो दे देते हैं आराम से। 1 चाय के चम्मच के बराबर, यानी 1 फूल मैंने ली है जवैत्री का, और 1 इतना बड़ा टुकड़ा जो है ये लिया है मैंने जायफल का। ये तकरीबन दोनों मिला के 1 चाय का चम्मच के बराबर हो जाएंगे। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। साथ ही इसमें आधी प्याली जो पानी है वो मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसका एक अच्छा सा स्मूथी सा पेस्ट रेडी करना है। तो अब मैं इसको करती हूँ ग्राइंड। यहाँ पे ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा सा स्मूथी सा इसका पेस्ट जो है रेडी हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अभी यहाँ पे देगची गर्म हो चुकी है। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 कप फुल कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे तो कोरमा जो है बहुत मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे 2 बड़ी प्याज जो है, इसे देखें इस तरीके से लच्छे में कट कर ली है। इससे बहुत अच्छी कुरकुरी ये ब्राउन होती है। इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अभी प्याज को इतना ब्राउन करना है कि प्याज जो है अच्छे से कोरमे के लिए रेडी हो जाए। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। मैंने यहाँ पे प्लेट में बटर पेपर लगाया हुआ है। अभी मैं सारी प्याज जो है इस बटर पेपर वाली प्लेट में निकाल लूँगी। प्याज मैंने सारे निकाल लिए हैं। अभी इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल जो है वो और ऐड किया है, तो टोटल हो जाता है 1.5 कप ऑयल। तो अब मैं इसमें यहाँ पे 10 से 12 अदद हरी इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ, और इसके मुंह जो है मैंने ओपन कर दिए थे। साथ ही यहाँ पे मैं बड़े बड़े पीसेस ले रही हूँ चिकन के, जो कि टोटल है 1 किलो। 1 किलो इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ कोरमे में। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी ऐड कर दूंगी। और इन तमाम चीज़ों को मैं इतना फ्राई करूंगी चिकन को, ताकि चिकन अच्छी से फ्राई हो जाए। कोरमा जो है मैं यहाँ पे 1 किलो चिकन का कोरमा बना रही हूँ, जिसके पीस मैंने बड़े बड़े कर लिए हैं। जैसे शादियों में हमें बड़े बड़े पीसेस दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। चिकन देखिए फ्राई हो चुकी है, इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब ये सारी चिकन जो है ऑयल से इसे मैं निकाल लूँगी। अभी मैंने इससे चिकन जो है निकाल ली है। अब मैं इसमें 3 ऐड करूँगी तेज पत्ते, साथ ही 2 बड़ी सिनेमन स्टिक्स। ये गरम मसाला है, जिसमें 2 बड़ी इलायची है, आधी चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 10 लौंग है, 10 काली मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ों को इसमें ऐड कर देते हैं। बस इसे चंद सेकंड जो है मैं इसे फ्राई करूँगी। मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर, जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसको ऐड करूँगी। और दही, जिसे मैंने फेंट लिया था, ये पूरी इसमें जाएगी। जो मसाला जो मैंने सबसे पहले जो ग्राइंड करके रख लिया था, ये पूरा ऐड हो जाएगा। को मिक्स करके अब इसमें मैं ऐड करूँगी सूखे मसाले, जिसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून 1 खाने का चम्मच, और आधा खाने का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। 1 चला गया, आधा मैं और इसमें ऐड करती हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। चाय का चम्मच जाएगी हल्दी, ताकि इसमें खूबसूरत सा कोरमे का कलर आ जाए। और इन सब चीज़ों को हीट को फुल करके मैं थोड़ा सा मसाले को भूनूंगी। मसाले में 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी, और इन तमाम चीज़ों को मैं थोड़ा भूनूंगी, ताकि ऑयल जो है अलग हो जाए और मसाला जो है अच्छी तरीके से फूल जाए। मसाला जो है वो देगची की बेस में लगने लगा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने प्याज ब्राउन निकाली थी, उसको मैंने चूर चूर कर ली थी, वो सारी ऐड कर दूंगी। होगा हस्बे ज़रूरत टीस्पून रोज़ वाटर। क्योड़ा वाटर जो है इसमें कोरमे में बहुत अच्छा जायका आता है इसे ऐड करने से।
जाएगा 1 प्याली के करीब पानी और मैं इसको और भूनूंगी ताकि ऑयल जो है अलग अलग हो जाए। मसाला अच्छे से भुनाया जा चुका है। ये देखिए खूबसूरत सा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। कितना खूबसूरत मसाला लग रहा है। तमाम चीज़ें जो है वो फूल चुकी हैं। अब यहाँ पे जो चिकन जो है जिसे मैंने फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसे जो है मिक्स करके चंद सेकंड जो है, इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो चिकन जो है कहीं टुकड़े ना हो जाए इसके। बस थोड़े चंद सेकंड में इसे फुल हीट पे रखूँगी। देखिए ऊपर खूबसूरत सा आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा लग रहा है। अब बस इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हमारा मसाला इतना था कि उसी में चिकन जो है अच्छे से हमारी कोट हो गई है। अब यहाँ पे इसे कवर करके मैं इसे रखूँगी 10 मिनट ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और कोरमे में अच्छा सा खुशबू भी आ जाए, कोरमे में दम भी आ जाए। मज़ेदार सा शादियों वाला कोरमा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।